पाठशाला की पहली क्लास का वक्त है, जिसमें आपको बताऊंगा कि इधर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दिया, उधर कांग्रेस ने कौन सा नया कांड कर दिया। मोदी पाकिस्तान के पीछे पड़े, इंडी गठबंधन वाले मोदी के पीछे पड़े। देश की वो पॉलिटिक्स जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मोदी विरोध के चक्कर में पाकिस्तान में वायरल कांग्रेस का वो कच्चा चिट्ठा खुल गया जो क्या उसने भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान की बर्बादी के ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर राहुल गांधी भी उछल पड़ेंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को झटके पर झटका दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पानी अब भी बंद है, पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस अब भी बंद है, वीजा अब भी बंद है, व्यापार अब भी बंद है। पाकिस्तान के जासूस पकड़े जा रहे हैं। दुनिया भर में अपनी टीमें भेजकर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की कपड़ा फाड़ धुलाई करने में जुटे हैं। यानी पाकिस्तान के चीथड़े उड़ रहे हैं और साथ ही साथ मिशन पीओके की तैयारी भी चल रही है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। लेकिन इधर आप देश की राजनीति का गजब हाल देखिए कि जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, उनके पीछे देश में इंडी वाले और कांग्रेस वाले पड़े हुए हैं। मतलब मोदी पाकिस्तान के पीछे, कांग्रेस मोदी के पीछे। टू मच फन वाला हाल हो गया। देश में ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें फन नहीं है बॉस। वो तो फिल्मी डायलॉग था, आपको बोल दिया, एक दे दिया ऐसे बीच में। ये सब बड़ा गंभीर है जो देश में चल रहा है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है और कांग्रेस ने क्या नया कांड कर दिया। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी कांग्रेस का कौन सा कच्चा चिट्ठा खुल गया जो शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। सोचा तो पाकिस्तान ने भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी उसे इतना मारेंगे, इतना बर्बाद कर देंगे। आज पाकिस्तान की बर्बादी का ऐसा सबूत हम पाठशाला में लेकर आए हैं जिसे देखकर खुद राहुल गांधी भी उछल पड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ और सेना ने कितना पाकिस्तान को ठोका, आज उसका सबसे बड़ा सबूत आ गया है। लेकिन यह सब देखने से पहले उस भयंकर राजनीति का एक ट्रेलर तो देखिए, जिसे देखकर किसी भी राष्ट्रवादी का चेहरा शर्म से झुक जाएगा कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में। देखिए जरा एक बार। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। One segment of Kashmir which is today under occupation of Pakistan illegally. आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, सिंदूर के सौदागर। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि भाई हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन यहां देश में राहुल गांधी एंड टीम भाई साहब वो कर रहे हैं जो आप देखेंगे तो सिर शर्म से झुक जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने जो दाव पहले चला वो तो फेल हो गया। अब वो सवालों की नई लिस्ट लेकर आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का एक बयान शेयर किया। पहले वो वीडियो देखिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल क्या पूछे। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान को साझा किया और साथ ही वही किया जो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ किया। उनका भी पूरा बयान साझा नहीं किया था। पीएम मोदी के भी पूरे बयान का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया। पीएम मोदी का यह बयान 12 मई का है, जब उन्होंने देश को संबोधित किया। लेकिन राहुल गांधी ने 10 दिन बाद इसे शेयर किया और इस बयान के साथ राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनकी 10 साल की यूपीए सरकार के समय देश का कोई कोना नहीं बचा था जहां टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे। और इनकी सरकार के बाद डोजियर भेजे जाते थे, डोजियर। तब देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं होता था। 26/11 हमले के बाद राहुल गांधी कहां थे? अखबारों की कटिंग्स हमने आपको दिखाई थी, कहा गया था कि पार्टी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त आतंकी हमले रोक नहीं पाती थी, एक के बाद एक होते थे, आज वो पूछ रही है कि क्या आपने समझौता कर लिया?
राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब सरकार पहले ही अलग अलग मंचों पर दे चुकी है। जहां तक खून गर्म होने की बात है तो यह सवाल वो पूछ रहे हैं जिनका खून 26/11 जैसे आतंकी हमले के बाद भी ठंडा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर तो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं आया। तो फिर ट्रंप के सामने झुकने का सवाल कहां से पैदा होता है बॉस? आपको अपने देश के विदेश मंत्री, अपने देश के विदेश मंत्रालय, अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, और जो ट्रंप का बयान फ्लिप फ्लॉप हो रहा है उस ट्रंप पे भरोसा हो गया। एस जयशंकर ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को जब बुरी तरह से ठोका तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। जयशंकर दुनिया को जाके बता रहे हैं भाई कि पाकिस्तान को बहुत मारा है। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सवाल उठाने वालों को तगड़ा जवाब दिया। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी या विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कौन से नए सवाल लेकर आए। ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था, और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और हमारे सेना के जवानों की भी प्रशंसा, इनकी वीरता की प्रशंसा, इनकी मारक क्षमता की प्रशंसा, और साथ में सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। किसी देश को आतंकी हमले का कैसा जवाब देना चाहिए यह अमित शाह ने राहुल गांधी को समझा दिया, और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान तो शायद डर के मारे समझ जाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुक रहे भाई। पीएम मोदी से सवाल करने के बाद राहुल गांधी ने फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पर लिया। ऐसे टाइम पर जब भारत का अलग अलग डेलीगेशन दुनिया को बता रहा है कि हमने पाकिस्तान को मारा है, आगे और मारेंगे, एस जयशंकर दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि हमने मारा है, हम और मारेंगे, राहुल गांधी अपने ही विदेश मंत्री को टारगेट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से फिर 3 सवाल पूछे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि विदेश नीति धराशायी हो गई। राहुल गांधी के हमले से बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी तय कर लें कि क्या वो नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है। सुनिए एक बार बीजेपी को, फिर आपको बताता हूं कि कैसे खुद कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की इस पॉलिटिक्स से खुद को किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना बॉस, वो इतना हाथ पैर मार के 99 पे पहुंचे हैं सीट पे